ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। 1629 में भारत के राजा शाहजहां अपने राज्य में बलवे को दबाने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन पर गए। हालांकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी उनकी पत्नी इस यात्रा में उनके साथ आई। वापस जाते समय वो गिर गई, बेटी को जन्म दिया और मर गई। ये सुंदर राजा तो केवल 39 साल का था। बड़े शोक के साथ ये राजा अपनी पत्नी की देह को घर लेकर गया और हमेशा शोक के लिए सफेद वस्त्र पहने रहा। जब वो अपने आपे में आया तो उसने आज्ञा दी कि उसकी प्रिय पत्नी के लिए एक बड़ा महल बनाया जाए, उसे कब्र कभी न कहा जाए, और उसके लिए उसने भारतीय शब्द कहा महल, मतलब पैलेस। इस राजा ने जो महल बनाया ये तो अब तक बने सब ढांचों में सबसे अद्भुत है। ये बहुत ही अद्भुत नक्काशी है संगमरमर और रत्नों की, जिसे आज ताजमहल के रूप में हम जानते हैं। ये अद्भुत कब्र इस राजा के अपनी पत्नी के लिए प्यार को याद दिलाने वाला स्मरण चिन्ह है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने विश्वासियों का अनंतकाल की याद रखने वाली बात दी है, उसकी रचनात्मक प्रेम की सामर्थ। ये संगमरमर की बनी नहीं है, लेकिन वचन से बनी है। ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस बहुत ही रचनात्मक और अद्भुत विषय को देखते हैं। हम इस कहानी से शुरू करेंगे जिसे आप अपनी बाइबल में पाते हैं दानियल की किताब में, दानियल अध्याय 1, और इसका नाम है बेबीलोन का बफे। और ये आधारित है दानियल अध्याय 1 वचन 1 से 21 तक पूरे अध्याय पर। अब देखिए, दानियल की किताब तो भविष्यवाणी के बारे में बताती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दानियल की किताब शुरू होती है परीक्षा से। यीशु के आने के 500 साल पहले नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को जीत लिया और अपने पहले हमले में वो अपने साथ में हजारों बंदियों को ले जाता है यरूशलेम से बेबीलोन में। और उनमें से कुछ थे ऐसे राजकुमार जो कि यरूशलेम से थे, और जैसे बाइबल हमें बताती है राजा हिजकिय्याह के वंशज। उन्हें ले जाया गया और बेबीलोन के महल में उन्हें पढ़ाया गया। और राजा ने कहा, देखो हम तुम्हें बेबीलोन की भाषा सिखाएंगे। और राजा ने सबसे बुद्धिमानों को चुना उस राजघराने के बच्चों से जो बेबीलोन में लाए गए, और कहा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा बेबीलोन के सारे विज्ञान में, जो कि उस समय संसार में सबसे उत्तम जगह थी। और 3 साल बाद जो परीक्षा में पास होंगे तो सबसे उत्तम लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे और वो हमारे प्रतिनिधि होंगे दूसरे देशों के लिए। नबूकदनेस्सर बुद्धिमान लीडर था, उसके अच्छे सलाहकार थे। ये बुद्धिमान योजना थी। तो ऐसे कुछ हजारों में से जो यरूशलेम से लाए गए थे, ये 4 इब्रानी नौजवान थे। उनका यहूदी नाम था दानियल, हनन्याह, मिशेल और एजरिया। और बेबीलोन के नाम थे बेल्तशाजर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो स्कूल में गए और फिर उन्होंने जाना कि उन्हें राजघराने के मेज में सिखाना होगा। और बहुत से लोग तो खुश थे। नबूकदनेस्सर ने संसार के दूसरे भागों से जिन्हें लाया था वो तो खुश हो गए थे कि बेबीलोन का भोजन खाएंगे, संसार का सबसे उत्तम भोजन होगा। लेकिन उसी समय दानियल और उसके मित्रों ने ये जान लिया कि वो नहीं खा सकते, इसमें ऐसा भोजन है जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है। दानियल 1:8 में ये कहता है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, यानी ये खाने से मना किया। तो दानियल खोजों के प्रधान के पास जाता है जो उनके ट्रेनिंग के लिए मुख्य व्यक्ति था, और उसने कहा, हम केवल साग सब्जियां खाएंगे, हमें 10 दिन दे। किंग जेम्स वर्जन में यहाँ पर पॉज है, कुछ अनुवाद कहते हैं केवल सब्जियां। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, राजा तुम्हें देखकर कहेगा कि ये लोग ऐसे बीमार क्यों हैं। तो मैं कहूँगा ये तुम्हारा दिया भोजन नहीं करते, तो कहेगा क्या मेरा भोजन इनके लिए ठीक नहीं था, तो मुझे मार देगा। दानियल ने कहा, मैं परखो, 10 दिन दो, अगर हम ठीक नहीं दिखे तो ठीक है। और 10 दिन तक उन्होंने और कुछ नहीं खाया, बस सब्जियां खाई, सब्जियों का सूप, वेजिटेरियन डाइट खाया, पानी पिए। और बाइबल कहती है दानियल 1:15 में, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, यानी उन सब की तुलना में ये तंदुरुस्त थे, बेबीलोन के कैफेटेरिया से खाने वालों की तुलना में। अब बाइबल में ये कहानी क्यों लिखी गई है? बाइबल कहती, जब नबूकदनेस्सर ने उन्हें परखा, शायद खुद उसने परखा और उसके राज्य के दूसरे बुद्धिमानों ने भी, उन्होंने पाया कि जितने भी लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, दानियल,
हनन्याह, मिशेल और अजरिया वो तो 10 गुना बुद्धिमान थे। 10 गुना बुद्धिमान थे बाकी सब तैयार किए हुए लोगों में। विश्वासी होना ये तो केवल अपनी सोच बदलने के बारे में नहीं है। विश्वासी होना तो पूरी तरह से बदलाव पाना है। आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इसे करें। आप अपनी देह से क्या करते हैं इसका महत्व होता है, क्योंकि आपकी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये सच्चाई जो इन वर्षों में खो गई है मसीहत की सारी विचारधाराओं और आस्थाओं में, यानी इवेंजेलिकल में, ये तो बहुत ही स्पष्ट बाइबल की शिक्षा है कि हमें अपनी देह की देखभाल करनी है। हमें सावधान रहना, संयम बरतना है। खास करके ये महत्वपूर्ण है जब हम ऐसे समाज में रहते हैं जो कि बहुतायत में डूब रहा है। नंबर 1, शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कौन सा असली भोजन नियुक्त किया था। अब हम उत्पत्ति में जा रहे हैं। बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी हर एक पौधे। और फिर आगे कहता है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, यानी ये सारे जो फल हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यानी यहाँ पर ये भोजन के बारे में कहता है और इसका अर्थ होता है भोजन वस्तु। यानी आदम और हव्वा के लिए असली भोजन क्या था? फल, अनाज, नट्स, यानी ये ज़्यादा फल वाला भोजन था। शायद उन दिनों में खाना भी नहीं पकाते थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो कितने साल जीने के लिए बनाया? सदा के लिए। और फिर बाद में, पाप के बाद, परमेश्वर ने भोजन में और भी कुछ जोड़ा। कहा, तुम जीवन के वृक्ष में से नहीं खा सकते हो। आदम और हव्वा के पाप के बाद में परमेश्वर ने उनके भोजन में और क्या जोड़ दिया? उत्पत्ति 3:18। और ये कहता है, और तू खेत की उपज खाएगा, यानी साग सब्जियां, या फिर तकनीकी रूप में देखा जाए तो साग सब्जी। चलिए मैं आपको परखता हूं। केला फल या सब्जी है? फल है। सेब, जुकीनी फल है। बैगन फल है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स खाना नहीं लगता। ब्रुसेल्स स्प्राउट तो सच में सब्जी है। सेलेरी ये सब्जी है। आलू ये सब्जी है। यानी पौधे का कोई भी भाग, चाहे बीज हो या फूल का उत्पादन, यानी जो कि फल है, वो साग सब्जी है। चाहे पत्ते हो या फूल, ये सब कुछ साग सब्जी जाने जाते हैं। और फिर जड़ें, ये भी, यानी उसने ये सब मनुष्य के भोजन में जोड़ दिए। यानी ये तो महत्वपूर्ण भोजन है। ये हमारे लाभ के लिए, और इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या साग सब्जी खाना अच्छा है। कुछ समय तक लोग सोच रहे थे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले गलत हैं। क्या आपने कुछ साल पहले नेशनल जियोग्राफिक का रिपोर्ट पढ़ा है कि उन्होंने संसार में सबसे दीर्घायु जीवन जीने वाले लोगों के समूह को देखा? क्या आप जानते हैं? आप खुद इसे देखिए। नंबर 1, सार्गेनिया के लोग, और इटली और मेडिटेरियन में ओकिनावो के लोग, और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोमोलेंडे एरिया में जहां पर उनकी यूनिवर्सिटी है। और इन लोगों का उन्होंने अध्ययन किया। वो संसार के सब समूह से ज़्यादा जिए हैं। और जब उनसे पूछा ये दीर्घायु क्यों जिए हैं, कहा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ऐसा समाज है जो सबके दिन विश्राम करते हैं। और ज़्यादातर, देखिए सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। अच्छी जीवन शैली है। तो फिर हम जो बता रहे हैं ये कोई धार्मिक विचारधारा नहीं, लेकिन ये साइंटिफिक तथ्य है कि अगर आप बाइबल के डाइट का पालन करते हैं जो परमेश्वर ने बताया है, आप उतना दीर्घायु जिएंगे, अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्ती में रहेंगे। मैनुअल में परमेश्वर ने बताया कि मनुष्य के लिए क्या डाइट है, और उस डाइट का अनुकरण करने से हम अच्छा महसूस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं व्यक्तिगत उदाहरण बताऊंगा। बाइबल खास करके खाने के बारे में क्या कहती है। क्या ऐसे कोई पशु हैं जो शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं? जानते हैं, उन्होंने वो राजा के दास का भोजन करने से इनकार किया। परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से पशु खाने की अनुमति दी है? ये सवाल नंबर 9 है। लेवी व्यवस्था 11:3 में देखिए, ये कौन सा पशु खाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में 2 विचारधारा देती है। पशुओं में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है बकरी, भेड़ और दूसरे ऐसे जानवर, इन्हें हम इस तरह से शुद्ध पशु कह सकते हैं। और फिर आगे वह ऐसी भी कुछ बातें कहता है
वे ऊंट के जैसे घास तो खाते हैं, लेकिन उनके पैर फटे खुर वाले नहीं होते हैं। वो अशुद्ध हैं। शायद आप ये कह रहे होंगे, डग, आप बता रहे हैं कि मेरे पास जो गलत मांस है उसे मुझे छोड़ देना है। हाँ, इसलिए यीशु ने फरीसियों का मजाक उड़ाया। कहा, तुम ढोंगी हो, तुम छान लेते हो। इसका मतलब ये है कि वो तो पानी पीने का भी छान कर ले लेते थे ताकि कोई भी जंतु उसमें न रहें। वो ऐसे कुछ जंतु न खाए, इसलिए पानी छानते थे। और जब कोई नहीं देखता तो वो ऊंट का मांस भी खाते थे जो अशुद्ध था। यानी कीड़ा भी छानना है लेकिन ऊंट खा लेना है। क्या आपने ये कभी सुना है? उसने कहा, तुम जानते हो ऊंट अशुद्ध प्राणी है, पर छोटे कीड़े को देखते हो। जब कोई नहीं देखता तो ऊंट भी खाते हो। अगर मांस खाना है तो ये दो मांग पूरी होनी चाहिए, जो फटे खुर के हो और घास खाते हो। और शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, पास्टर डग, क्या मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बने हैं? क्या परमेश्वर ने हमें ये कैनाइन टीथ इसलिए नहीं दिए कि हम अच्छे से मांस खा सके? जरा आप इसे देख लीजिए। इसके भी कैनाइन टीथ हैं और ये वेजिटेरियन हैं। लोगों के मन में हर तरह की गड़बड़ी है। सच तो यह है कि बड़े दांत वाले हाथी और हिप्पो ये सब वेजिटेरियन हैं। लोग हर तरह की बातें कहते हैं। देखिए यहाँ पर बाइबल में क्या हुआ। यानी बाढ़ के पहले आप देख सकते हैं उन दिनों में बहुत सी साग सब्जियां थी। देखिए, मतुशेलह 969 साल, नूह 950 साल, शेत 912 साल। लेकिन तुरंत बाढ़ के बाद उम्र घटती गई। 500 साल, 200 साल, अब्राहम 175 साल का हुआ, याकूब 147 साल, दाऊद 70 साल तक जिया। और दाऊद ने कहा, मनुष्य की आयु तो अभी केवल 70 साल की ही रही है सामान्य रूप में, और कहता अगर शक्ति हो तो शायद 80 साल तक जीवित रहे, लेकिन फिर भी बहुत दर्द और यातना होगी। यानी हमारा समय सीमित है। जानते हैं बाढ़ के बाद में क्या हुआ? सारी साग सब्जियां नाश की गई। नूह को बताया गया कि सभी शुद्ध प्राणियों को साथ साथ जोड़ी में लेना, और केवल 2 अशुद्ध प्राणी क्यों? अगर अशुद्ध प्राणी खाने के लिए अनुमति देते तो बहुत से प्राणी थे, बाढ़ में उन्हें खा लेते थे। लेकिन केवल शुद्ध प्राणियों का बलिदान करने की अनुमति है। कौन सी मछलियां या सी फूड को बाइबल के अनुसार शुद्ध माना जाता है? लय व्यवस्था 11 वचन 9। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो। जितनों के पंख और चौयटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। दोनों जरूरी है। और इसके लिए कारण तो बस यही है, समुद्र में ऐसे बहुत से जल जंतु हैं, उनमें से कुछ तो जहरीले हैं। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन के साथ लौट आएंगे। इसमें कोई भेद नहीं। आज लाखों लोग तंदुरुस्ती की समस्या से लड़ रहे हैं, जिससे अपाहिज करने वाले रोग हुए और जिंदगी घटती गई। हम बेकार की तंदुरुस्ती की बातों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, जो हमारी मदद करने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बाइबल में सही प्रिस्क्रिप्शन है जिसकी आपको जरूरत है कि आप तंदुरुस्ती और खुशी का जीवन जिए। अमेजिंग फैक्ट आपको विशेष फ्री रिसोर्स भेजना चाहता है। नाम है अमेजिंग हेल्थ फैक्ट्स। ये आकर्षक पूरी रंगीन मैगजीन 8 सामर्थी बाइबल की तंदुरुस्ती के लेसन्स बहुत ही प्रभावी तरीके से। ये आज आपको बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत आसान बातें बताएंगी। आधुनिक खोज भी इसकी पुष्टि करते हैं। हर एक पाठ रंगीन और प्रोत्साहित करने वाले तथ्यों से भरा है, जो आपकी मदद करेगा कि आपके शरीर, मन और आत्मा को मजबूत रखें। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को जरूर बांटिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट कर चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। जानते हैं, कुछ साल पहले यूएस नेवी ने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि कारण ये है कि जो कुछ भी हम सेलर्स या पायलट्स को जिन्हें गोली लगी खाने देते हैं, अगर उन्हें कुछ खाना है, देखिए ये तो दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है, पता नहीं था क्या खाना और क्या नहीं। जानते हैं उन्होंने बहुत से डॉलर खर्च किए, अध्ययन किया और फिर क्या पाया पता है? नेवी के अध्ययन में ये सारांश निकला, अगर उसके पंख और चोयेटे हैं तो उन्हें खाना सुरक्षित है। बाइबल में क्या लिखा है इसे पढ़कर वो बहुत पैसा बचा सकते थे। और आप लय व्यवस्था में इसे आगे पढ़ सकते हैं। लय व्यवस्था 11 वचन 10 में कहता है, और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवनधारी बिना पंख और चौयेटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, यानी सारे जल जंतु जिनके पंख और चौयेटे नहीं हैं, जो भी पानी में रहते हैं या पानी में चलते फिरते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम कुछ निश्चित चीजें ही खाएं? ये सारे जल जंतु जैसे केकड़े, लॉबस्टर्स और ये सब वो स्कैवेंजर्स हैं। पकड़ने वाले सड़ी हुई मछलियां ऐसे जाल में डाल देते हैं
और परमेश्वर ने इन्हें गार्बेज कैन जैसे बनाया है इस संसार को साफ रखने के लिए। वो सारे टॉक्सिन्स खाते हैं और वो ये सारे टॉक्सिन्स खींच लेते हैं। हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए बताया गया है। और मैं बस यही कहूँगा कि ये सब खाना ठीक नहीं है। जब श्रिम्प दी जाती है तो अतड़ियों के साथ में दी जाती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेलेना के साथ ये सब कुछ आपके लिए खाना अच्छा नहीं। और देखिए, पानी के नीचे में जहाँ पर केकड़े वगैरह होते हैं वहाँ पर सब टॉक्सिन्स होते हैं। प्रभु ने इन जलचरों को बनाया ताकि प्रकृति साफ रह सके। और इसी तरह कुछ पक्षियों को भी अशुद्ध माना जाता है। कौन से पक्षी अशुद्ध हैं? लय व्यवस्था 11 वचन 15 और 16 में ये कहता है कि हर उकाब और भांति भांति के सब कौवे और उल्लू और शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कट यानी जो लोथ खाने वाले मांसाहारी पक्षी को अशुद्ध मानते थे। और जो शुद्ध पक्षी हैं, इनका नियम नहीं कि पंख और छिलके हो, लेकिन शुद्ध पक्षी तो यही होते हैं, जैसे टर्की, चिकन्स, इस तरह के पक्षी शुद्ध मानते हैं। क्या मूसा की विधियों की व्यवस्था में शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों की व्यवस्था थी जो क्रूस पर खत्म हो गई? कुछ लोग ये सोचते हैं। उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 1 और 2। तो कुछ लोग कहते हैं खैर ये तो ऐसे नियम है जो यहूदियों के लिए थे, शुद्ध और अशुद्ध के नियम। क्या नूह यहूदी था? आइए इसे पढ़ते हैं। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। क्या परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों के बीच का फर्क बताया बहुत पहले, यानी यहूदियों के पहले से? सवाल है, कितने लोग नूह से आए हैं? जी हाँ, यहाँ पर सब लोग। और परमेश्वर ने ये नियम बनाया। खैर आप सोच रहे होंगे शायद आपके पूर्वज बाढ़ में बच गए होंगे नूह को छोड़कर। यहाँ सब नूह से जुड़े हैं। परमेश्वर ने फर्क बता दिया और ये सब मनुष्यों के लिए आप इसका संबंध उत्पत्ति से देख सकते हैं। क्या विश्वासियों को इस तरह से अल्कोहलिक बेवरेजेस लेने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं अवश्य, इसमें क्या गलत है? यीशु ने दाखरस पिया, वो अल्कोहलिक नहीं था, वो अंगूर का रस था। बाइबल नीति वचन 20:1 में कहती, बाइबल अपने विरुद्ध में नहीं कहती। दाक मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। ये मदिरा के बारे में कहता है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। बाइबल कहती है जो नाश होने वाला है उसे तुम दाखरस दो। बाइबल कहती नूह ने दाखरस पिया और वो विवस्त्र हो गया। और यहाँ पर सच में शर्मनाक बात हुई। लूत की बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाई और लूत अपनी बेटियों के संग सो गया। जब लोग शराब पीते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। मसीह विश्वासियों को इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शायद आप कहें पास्टर डग मैं थोड़ी सी लेता हूँ, हफ्ते में एक बार, मुझे पीने की कोई भी समस्या नहीं है। शायद ये हो, लेकिन क्या आप जानते हैं 7 में से 1 को पीने की समस्या है। शराब लत लगाने वाली है। क्या आप ये जानते हैं? इसके कारण कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, परिवार टूट गए, उनका करियर नाश हो गया। स्वर्ग में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिगरेट पी। मैं बता दूं, शायद स्वर्ग में वो भी लोग होंगे जिन्होंने शराब पी। पहले लोग बियर पीते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन हम समझ सकते हैं। जिन्होंने बहुत से गीत लिखे, जॉन न्यूटन, सिगरेट पीते थे। लेकिन उन दिनों में जानते हैं डॉक्टर अस्थमा के उपचार के लिए तंबाकू का सेवन करने के लिए अनुमति देते थे। कितने लोग ये जानते हैं? जी सच है। लेकिन अब हम अच्छे से जानते हैं कि सिगरेट अभी दूसरे नंबर पर है, जिसके कारण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उत्तर अमेरिका में तंबाकू, इसके कारण आप बूढ़े होने लगते हैं, आवाज खरखराती है और आपके कपड़ों से बदबू आने लगती है। और तंबाकू में कुछ अच्छाई नहीं है, कोई भी न्यूट्रिशियल वैल्यू नहीं है। और मैं बचपन में देखता था एक पैकेट 25 सेंट्स में मिलता था। मैं विश्वास नहीं कर सकता लोग सिगरेट के लिए पैसे दे रहे हैं। कुछ साल सिगरेट न पिए तो नई कार खरीद सकते हैं। बाइबल की तंदुरुस्ती के सिद्धांत क्या आज भी व्यवहारिक हैं? अब हम यहाँ पर बाइबल के कुछ सिद्धांतों की सूची देखेंगे और ये तंदुरुस्ती के सिद्धांत, और आप चकित होंगे कि संसार में ये जाने जा रहे हैं कि तंदुरुस्ती के बुनियादी नियम हैं, ये सब बाइबल में हैं। सबसे पहले संसर्गजन्य बीमारी से बचने के लिए क्वारंटीन की क्रिया की गई, चाहे फिर ये ईबोला हो या कुछ भी हो। यानी किस पर चर्चा कर रहे हैं? वो तो बस यही बताते हैं कि क्वारंटीन की इस क्रिया में सही और साफ वातावरण बनाए रखें।
बाइबल में ये परमेश्वर ने बताया है, अगर कोई अशुद्ध है तो उन्हें खेमे के बाहर रहना है, और ये बीमारी अगर फैलने वाली है तो इसके लिए बहुत से नियम हैं। बाइबल में वो इसे समझ गए थे। नंबर 2, दफनाने के बारे में ये जुड़ा है वायरस से, और देखते हैं इन दिनों में कुछ देशों में इसका पालन नहीं होता है कि मनुष्य की देह को कहाँ पर दफनाएं। मैं जानता हूँ इसके बारे में सोचना उतना सही नहीं है। अगर आप मेरे जैसे संसार के बहुत से भागों में जाएं, यहाँ तक कि बड़े शहरों में अभी भी सही तरह का सैनिटाइजेशन नहीं है, और शायद आप ऐसे देशों का नाम सुनकर चकित होंगे। खैर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाइबल के दिनों में रेगिस्तान से जाते हुए भी परमेश्वर ने उन्हें कुछ नियम दिए। देखिए, नियमित रूप में नहाना और कपड़े धोने से जंतुओं पर नियंत्रण रहता है। जानते हैं ये बाइबल में है। उन्हें नियमित रूप में नहाना था। जब वो जंगल में से होकर जा रहे थे तो भी परमेश्वर ने पानी का प्रबंध किया। मूसा पत्थर पर लाठी मारता और पानी बहने लगता, और ये नदी तो बस उनकी यात्रा में हमेशा उनके साथ में बनी रहती थी, केवल पीने के लिए ही नहीं लेकिन नहाने के लिए भी। और नहाने के बारे में कई बार बताया गया है, और बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी बीमारी को रोका जा सकता है, जैसे आज हम जानते हैं नैतिकता के जीवन से। ये यौन संबंधित बीमारी से बचाता है। लय व्यवस्था 18, नीति वचन 5 वचन 1 से 12, और बहुत से वचन हैं। बहुत सी बीमारियां यौन संबंध से फैलती हैं, और कुछ लोगों को तो बस फेटल इन्फेक्शन हुए हैं अनैतिक जीवन शैली के कारण। तंदुरुस्ती के बारे में बाइबल का एक और सिद्धांत, जानवरों की चर्बी नहीं खानी चाहिए। केवल चर्बी ही नहीं लेकिन खून भी। जानते हैं बीमारी फैलती है जानवरों से जानवरों में, पौधे से बीमारी नहीं फैलती। जहरीला पौधा हो सकता है लेकिन बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में जाती है। और उसने कहा हमें खून नहीं खाना है। खैर, नया नियम और पुराना नियम दोनों कहते हैं लहू नहीं खाना, प्रेरित 15 में पढ़िए, इस पर कोई सवाल नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये पुराने नियम में है, लेकिन नए नियम में भी दोहराए गए हैं। फिर एक और सिद्धांत, नफरत और कड़वाहट से हमारी तंदुरुस्ती बिगड़ती है। कुछ लोग जो खाते हैं उसके कारण बीमार नहीं, लेकिन जो उन्हें खाता है उसके कारण बीमार हैं। और अपने दिल में क्रोध और कड़वाहट बनाए रखना या तनाव, इससे तंदुरुस्ती की समस्या होती है। फिर नीति वचन बताता है ज़्यादा खाना आपकी तंदुरुस्ती के लिए बुरा है। वो मधु खाने के बारे में कहता है, लेकिन कहता है ज़्यादा नहीं खाना। आप अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। देखिए, सूमो रेसलर ज़्यादा दीर्घायु नहीं जीते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं है। और फिर हमारे शरीर को सही आराम चाहिए। भजन संहिता 127 वचन 2 और मरकुस 6:31 सब इसी के बारे में है, काफ़ी नींद लेना। और फिर देखिए, काम का महत्व। केवल यही नहीं कहता कि 7वें दिन आराम करना, लेकिन 6 दिन तक क्या करना है? काम। जे का उत्तर है सकारात्मक रवैया अच्छी औषधि है। प्रभु ने कहा है कि खुश हृदय तो औषधि के समान होता है। जब मैं ये मुश्किल सच्चाई सिखाता हूं तो मैं सोचता हूं कि कई बार थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जीवन तो मुश्किल है। क्या परमेश्वर को हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती की परवाह है, या केवल परमेश्वर आत्मिक बातों की परवाह करते हैं? बाइबल क्या सिखाती है? मत्ती 4:23 में यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो फिर क्या परमेश्वर को हमारी तंदुरुस्ती की परवाह है? हाँ, और उसने कई बार चमत्कारी रीति से लोगों को चंगाई दी। कई बार बीमारी वंशावली के कारण आती है, कई बार बीमारी आती है क्योंकि आप दूसरे बीमार व्यक्ति के पास थे या वातावरण की समस्या हो। लेकिन जानते हैं, हमारे देश में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली के कारण हमने ये खुद पर ओढ़ी है। जानते हैं तंदुरुस्ती के संकट क्यों हैं? मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाए तो इतना ज़्यादा खर्चा क्यों होता है? ये तो हमारी जीवन शैली के कारण है, और खास करके पश्चिमी देशों में धनी होने के कारण, और कसरत नहीं करते हैं, भरपूरी में हैं। लोग अपने जीवन में कम उम्र में बीमार पड़ते हैं और फिर कई साल तक इन बीमारियों से लड़ते रहते हैं, और इसके कारण भयानक खर्चे होते हैं। अगर बाइबल का अनुकरण करें तो बहुत से हॉस्पिटल के पास काम नहीं होगा। तीसरा, यूहन्ना 2, प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कैसे? जैसे तेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो ये किस स्तर पर रखा गया है? मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, शारीरिक संपन्नता और आत्मिक संपन्नता चाहिए। अगर एक ही चुनना है तो आत्मिक चुन लीजिए, क्योंकि इससे क्या लाभ की अच्छी तंदुरुस्ती है और आप भयानक पापी हैं।
अनंत काल के लिए आप बच नहीं पाएंगे। प्रभु कहते हैं आत्मा की देखभाल करते करते शरीर की भी देखभाल करना, क्योंकि अगर आपका मन स्पष्ट होगा और आपका शरीर तंदुरुस्त होगा कि परमेश्वर की सेवा करें और शैतान का सामना करें। और फिर एक और, यूहन्ना 10:10, उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, और किस तरह का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। इस तस्वीर को देखिए, इनका नाम है बनाना जॉर्ज। ये स्कीइंग कर रहे हैं बिना चप्पल पहने। मैंने किया है और ये जवानों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोचता हूँ इस तस्वीर में ये 80 साल के हैं और 92 साल तक स्कीइंग करते रहे। 40 साल की उम्र तक तो स्कीइंग शुरू भी नहीं की थी। केले पसंद थे इसलिए पीला रंग पहनते थे। परमेश्वर के लिए तंदुरुस्ती महत्वपूर्ण क्यों है? 1 कुरिन्थियों 6:19 वचन 20 भी कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस तरह ये कहता है। इसलिए अपनी देह में परमेश्वर को महिमा दे और आत्मा में जो परमेश्वर की है। फिर से देखिए रोमियो 12:1, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए आप लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप परमेश्वर के हैं। हमें केवल अपनी आत्मा ही नहीं लेकिन अपने शरीर को भी चढ़ाना है। हम परमेश्वर की आराधना केवल मन से नहीं करते, अपने जीवन से उसकी आराधना करते हैं। यानी चाहे आप खाते या पीते हैं, जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करें। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।